वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल मैथ फोबिया। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम जो 9th क्लास का हमारा चैप्टर चल रहा था उसी को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स बेसिकली दुनिया भर के सारे नंबर्स होते हैं। 9th क्लास तक तो आप यही सीखेंगे, 10th क्लास तक भी। ठीक है, कि जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें दुनिया भर के सारे नंबर्स आ जाते हैं और उनको अगर कैटेगराइज करें यानी उनकी कैटेगरी में अगर उनको बांटा जाए तो दो प्रकार की कैटेगरी, दो टाइप्स की कैटेगरीज उसमें आती हैं। एक आती है हमारी रैशनल नंबर और दूसरी आती है हमारी इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जो होता है हमारा, वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस पार्ट में बता चुका हूँ नंबर सिस्टम के। तो रैशनल नंबर जो होता है बेसिकली पी बाई क्यू की फॉर्म आपको बताई थी मैंने, 2/3, 4/3 या 1/7 या 2/7। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनको जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो डेसिमल जो होता है वो या तो टर्मिनेट हो जाता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर्स को जब डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए, यानी जब डिवाइड किया जाए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जब डिवाइड होते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आती है। यानी कुछ इस प्रकार की, सपोज़ कीजिए कि 0.5 आ जाए, हो गई टर्मिनेट, या फिर हमारा 5.32 आ जाए, ये भी टर्मिनेट हो गया, या फिर 7.04। ये तीनों एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए हैं वो रियल नंबर्स के रैशनल नंबर में वो कैटेगरी है जो टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, 2 प्लेस के बाद हो, 3 प्लेस के बाद हो, 4 प्लेस के बाद हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर खाली इसकी भी बात करें 5 की, तो ये भी तो आपका रैशनल नंबर है, 5.0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाती है रैशनल नंबर की, एक तरह की इसकी डेसिमल एक्सपेंशन और आती है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं होगी यानी ख़त्म नहीं होगी डेसिमल के बाद, इसकी सीरीज़ रिपीट होती चली जाएगी। अब वो एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो यहाँ स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। इसका एग्जांपल तो यहाँ लिख दिया, इसका एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सपोज़ कीजिए 1.333333, ये तो चलता जा रहा है। ठीक है, यानी ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये चीज़ हमारी आती है रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की कैटेगरी के अंदर। आगे बात समझ में। अब इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, 1.3 पे बार। ठीक है, ये बार जो डिजिट होता है उसके ऊपर एक छोटा सा डैश होता है, इसका मतलब होता है कि वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही, इन्फिनिटी पे जा रही है रिपीट होते हुए। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई। जो रैशनल नंबर्स होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, 2/3 हो, 1/4 हो, -2/3 हो, उसको जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं डिवाइड करके, तो डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, टर्मिनेटिंग का अर्थ होता है ख़त्म हो जाना, डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म हो जाती है। इस तरह से 0.5 आंसर आए, 2.3 आंसर आए, 5.32, कुछ भी आंसर आ सकता है। लेकिन कई डेसिमल एक्सपेंशंस रैशनल नंबर्स की ऐसी भी होती हैं जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन ना ख़त्म होती है, समझ रहे हो, ख़त्म नहीं होगी लेकिन रिपीट होती रहेगी, जैसे कि ये है। एग्जांपल दिया मैंने आपको। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ, 0.272727, तो ये 27 रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, अब इसको अगर लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.27 पे बार। बात समझ में आ गई आपको। रियल नंबर की दूसरी कैटेगरी होती है इर्रेशनल नंबर्स। क्या होती है? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर होते हैं जो बेसिकली रूट में होते हैं, जैसे √2। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर √4 हुआ तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, √4 का आंसर तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 9 है, जैसे 9 परफेक्ट स्क्वायर है तो √9 लिखेंगे तो आंसर तो 3 आ जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के जो बाकी नंबर्स हैं उनको अगर रूट में लिया जाए तो वो इर्रेशनल नंबर बनते हैं, जैसे √2। अरे आपको बात समझ में? तो इर्रेशनल नंबर्स हमारे √2, √3, √5, √7, √11, √10 एंड सो ऑन।
यहाँ तक कि जो हमारा पाई होता है जिसकी वैल्यू 22/7 यानी 3.14 होती है, वो तो हम 2 प्लेस तक लेते हैं, वो भी हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। आई बात समझ में आपको? तो इर्रेशनल नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन से, अगर हम डिवाइड करें रूट वाली क्वांटिटी को, आपको आता है ना डिवाइड करना, स्क्वायर रूट जो है 2 प्लेस 3 प्लेस डेसिमल तक हम रूट्स में लेते थे, 2 प्लेस डेसिमल तक लेते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इर्रेशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो न तो ख़त्म होती है, यानी टर्मिनेट भी नहीं होती, और ना रिपीट होती है, नॉन रिपीटिंग भी होती है, ठीक है। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, समझे? अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। इसका जो एग्जांपल होगा वो सपोज कीजिए 1.51237904 एंड सो ऑन, यानी कौन से नंबर, कुछ भी नंबर आ सकते हैं आगे। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन ना तो ख़त्म हो रही है और ना रिपीट हो रही है, तो इर्रेशनल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। और एग्जांपल अगर इर्रेशनल का लें तो रूट में 2, रूट 2 की वैल्यू 1.414 चलती चली जाती है, तो रिपीट भी नहीं होती और ख़त्म भी नहीं होती। आई आपको बात समझ में? तो मैं लिख दूँ 3 प्लेस तक तो मैं लिख सकता हूँ 1.414 एंड सो ऑन। इसके आगे आप लिखेंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जितना चाहे आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बच्चे फ़र्क पता चला रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के अंदर। मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा, जो रियल नंबर्स होते हैं वो दुनिया भर के सारे नंबर अगर मैं एक बैग में कलेक्ट कर लूँ और उस बैग को फर्दर आगे 2 और बैग्स में डिवाइड कर लूँ, तो एक बैग में मेरे पास दुनिया के सारे रैशनल नंबर आ जाएंगे और दूसरे बैग में मेरे पास दुनिया के सारे इर्रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। और उन दोनों बैग्स को एक बैग में अगर खाली करूँ, एम्प्टी करूँ, तो वो बैग रियल नंबर्स का बैग कहलाएगा, ठीक है। यानी कोई भी नंबर मैं उठाऊँ, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इंटीजर हो, रूट में हो, किसी में भी हो, तो वो रियल नंबर होगा। अब कैटेगरी देखें तो या तो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। तो आज आप लोगों ने सीखा कि रैशनल नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं तो उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो या तो टर्मिनेट हो जाती है इस तरह से, यानी ख़त्म हो जाती है, कहानी ख़त्म, या फिर ना तो ख़त्म होती है मगर रिपीट होती चली जाती है इस तरह से। लेकिन जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो ना तो ख़त्म होते हैं ना रिपीट होते हैं, कुछ इस प्रकार से। आया आपको समझ में? तो इसी बेस पे हम लोग जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का हिसाब किताब है उस पे आगे 9th क्लास में एक एक्सरसाइज उस टॉपिक पे बेस्ड है, उसे करते हैं, ठीक है। आइए तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे। क्वेश्चन है आपके सामने कि 0.3 बार यानी 0.3333, इसको आपको चेंज करना है p/q की फॉर्म में, यानी इसको आपको रैशनल नंबर में लिखना है। आई बात समझ में आपको? तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ जाता है, बहुत चांसेस होते हैं उसके आने के। तो आइए इसे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका राइट 0.3 इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में? यानी इसको आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब ये 2/3 होता है, 1/3 होता है, 4/3 होता है, वी डोंट नो, ठीक है। तो आइए इसे करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने लिखा यहाँ पर आंसर, ठीक है। आपने क्या किया, इस पूरी क्वांटिटी को, इस पूरी चीज़ को आपने, इस पूरे नंबर को आपने x मान लिया। तो हमने लेट कर दिया x इक्वल्स टू 0.3 बार। आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब डेसिमल के बाद जो डिजिट है उस पर बार लगा हुआ है, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डेसिमल के बाद वाले डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो मैं इसको नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये बताइए मुझे, डेसिमल के बाद जो डिजिट है जिस पे बार लगा हुआ है, कितने डिजिट्स पे बार लगा हुआ है? सिर्फ एक डिजिट पे। एक डिजिट पे बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे LHS को भी और RHS को भी। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार लगा हुआ होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते LHS को भी और RHS को भी। और अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स पे बार लगा हुआ होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते LHS को भी और RHS को भी। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 10 से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो 10x हो जाएगा, और अगर मैं 10 से इधर मल्टीप्लाई करूँ तो ये 3.3 बार हो जाएगा, ठीक है।
इसको मैं नंबर 2 मान लेता हूँ। अब ये कैसे आया ज़रा देखिए, 0.3 बार का मतलब हुआ 0.333 और ये कहानी चलती रहेगी, ठीक है। और इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इन सब चीज़ों को इनटू में 10 करता हूँ, यहाँ भी इनटू में 10 करता हूँ, तो ये जो डेसिमल है मेरा वो शिफ्ट होके आगे चला जाएगा। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट में शिफ्ट होता है, जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट पे शिफ्ट होता है। जितने ज़ीरोज़ होंगे उतना प्लेस आगे शिफ्ट होता है मल्टीप्लाई में, डिवाइड में उतना प्लेस पीछे यानी लेफ्ट पे शिफ्ट होता है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 10 से मल्टीप्लाई करने पे 0 पॉइंट यहाँ से हट गया तो ये हो गया आपका 3.3333 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब अल्टीमेटली यही हुआ कि 3.3 बार, इसलिए मैंने यहाँ पे 3.3 बार लिखा है। क्लियर? इसको नंबर 2 मान लिया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग, याद रखिएगा सब्ट्रैक्शन में बड़े में से छोटा निकालिएगा। अब इसमें से बड़ा कौन सा है? बड़ा तो ये है, ये छोटा है, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 यही लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें से ये निकाल देंगे तो ये हो गया हमारा 10x माइनस का x, LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट होगा और RHS में से RHS। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है, RHS का मतलब है जो राइट हैंड साइड पे निकला हुआ है यानी लिखा हुआ है। ये 3.3 बार माइनस 0.3 बार, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो x 10 में से 1 गया, कुछ ना होता है तो 1 मानते हैं, तो ये हो गया हमारा 9x इक्वल्स टू 3.3 बार 0.3 बार। जब मैं 3.3333 में से 0.3333 निकालूंगा तो पॉइंट का जो 333 यानी 3 पे बार है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 3। यानी मैं आपको बता दूं एक बार, अगर मैं 3.333 ये सब्ट्रैक्ट करूं किसमें थे, ये 0.333 इस तरह अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये पूरी चीज़ तो कैंसिल हो गई, तो पॉइंट में आंसर 0 आया, यहाँ पे बचा 3। आया को बात समझ में? तो ये हो गया 3। अब 9 और x आपस में मल्टीप्लाई होके 9 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो LHS से RHS में जाके डिवाइड, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 3/9 आ गई। लेकिन इसको यहाँ मत छोड़िएगा, सिंप्लीफाई ज़रूर कीजिएगा। अब 3 और 9 का जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपको आनी चाहिए। कट गया ये, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो पता ये चला कि जो x की वैल्यू है वो 1/3 आ गई। अब x क्या था? 0.3 बार, तो इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि जो 0.3 बार था वो मेरा 1/3 बन गया। ये मेरा आंसर है। आ गई बात समझ में? यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूँगा, अगर मैं आप लोगों को करके दिखाऊँ, 3 बाहर रखूँ और 1 अंदर रखूँ और अब डिवाइड करूँ तो 0 पॉइंट आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 9 हो गया, यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ पे 0 आ गया, फिर यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, 1 बचा एंड सो ऑन, कहानी चलती रहेगी। तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर मैं 0.3 बार यानी 0.3333 को रैशनल नंबर में चेंज करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 1/3। बात समझ में आ गई आपको? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं इस चैप्टर में से। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, नंबर सिस्टम का, ध्यान रखिएगा, इसे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और कोई क्वेरी आती है आपको तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोज़ को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।